भारत को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है और ये सफलता कहाँ पर मिली है तो आपको बता दें, ये सफलता मिली है बंगाल की खाड़ी में। जानेंगे एक बड़ा खजाना 26 कुएं पर प्रतिदिन 45,000 बैरल गैस और तेल का उत्पादन। आखिर कौन सा खजाना भारत के हाथ लगा है? और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की बड़ी क्लास लगा दी है अमेरिका ने। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। पाकिस्तान और चाइना दोनों को ही धार्मिक तौर पर एक पर्टिकुलर श्रेणी में रख दिया है अमेरिका ने। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। जाहिर तौर पर पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान ने कहा है कि आप जो ये कह रहे हो ये गलत कह रहे हो, ये सही नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे आपको बता दें, जो कमेटी है उस रिलीजियस फ्रीडम के नाम पर भारत का नाम भी आगे किया था और ये देखने वाली बात थी कि भारत को लेकर अमेरिका का क्या एक्शन होता है। फिलहाल के लिए कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में चाइना, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान का नाम आया है, जिनमें कहा गया है कि इनके देश के अंदर रिलीजियस फ्रीडम को लेकर बहुत सारी दिक्कतें हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है, एंथनी ब्लिंकन, उन्होंने कहा कि यहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम एक्ट लागू होता है। ब्लिंकन ने कहा कि हमने बर्मा, चाइना, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, इरिट्रिया, ईरान, निकरगुआ, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरब, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन्हें कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के तहत रखा है। धार्मिक स्वतंत्रताएं नहीं है। अब इसके बाद पाकिस्तान को तो रिजेक्ट करना ही था। पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया और पाकिस्तान ने कहा कि ये जो कुछ भी कहा जा रहा है ये गलत कहा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो रिपोर्ट है ये बायस्ड रिपोर्ट है। हमारे यहाँ सब कुछ अच्छा है और सब कुछ अच्छे से रहता है। खैर, वो सब कुछ सबको दिखता है। जहां पाकिस्तान के ऊपर ये एक्शन हो गया है तो वहीं दूसरी तरफ ब्लिंकन ने अल्जीरिया, अजरबैजान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कोमोरोस, वियतनाम, इनको भी स्पेशल वॉच लिस्ट कंट्री के श्रेणी में रखा है। खैर, जहां एक तरफ ये इंडेक्स, ये रिपोर्ट आई है तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर आ रही है। और वो बड़ी खबर कहां से आ रही है तो आपको बता दें, वो बड़ी खबर आ रही है कच्चे तेल को लेकर। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ONGC ने बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपने बहुप्रतीक्षित प्रमुख गहरे समुद्र परियोजना से तेल उत्पादन शुरू कर दिया है। कंपनी को अपनी इस प्रमुख परियोजना से उत्पादन शुरू करने में काफी देरी हुई। कंपनी ने कहा कि इससे उसे कई साल के उत्पादन में गिरावट के रुख को पलटने में मदद मिलेगी। कंपनी ने बयान में कहा कि बंगाल की खाड़ी में गहरे पानी के KG-DWN 98/2 ब्लॉक से पहला तेल 7 जनवरी को निकाला गया है। कंपनी का कहना है कि धीरे धीरे यहां से उत्पादन बढ़ाएगी। वैसे आपको बता दें, कृष्णा गोदावरी बेसिन में तेल के 26 कुएं मिले हैं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया मंच X पर इस ब्लॉक से उत्पादन शुरू होने की घोषणा की है। हालांकि न तो उन्होंने और न ही कंपनी ने ये बताया है कि अभी कितनी मात्रा में तेल का उत्पादन हुआ है। उन्होंने मौजूदा उत्पादन के बारे में कोई संकेत न देते हुए कहा कि कच्चा तेल का उत्पादन प्रतिदिन 45,000 बैरल और गैस उत्पादन 1 करोड़ घन मीटर प्रतिदिन रहने की उम्मीद है और ये बहुत ही बड़ा है। वैसे आपको बता दें, यानी कि भारत का अभी जो भी क्षमता है उसमें करीब कहा जा रहा है 7% तेल प्रोडक्शन की क्षमता बढ़ेगी और 7% नेचुरल गैस प्रोडक्शन की क्षमता भी बढ़ेगी। ONGC ने अपने बयान में कहा कि 98/2 परियोजना से उसकी कुल तेल और गैस उत्पादन क्षमता में काफी बढ़ोतरी होगी। जहां देश में 7% की तो ONGC की अकेले 11% और 15% की बढ़ोतरी होगी। ONGC ने साल 2022-23 में 1.84 करोड़ टन कच्चे तेल और 20 अरब घन मीटर प्रतिदिन गैस का उत्पादन किया था। KG-DWN
98/2 ब्लॉक केजी बेसिन में रिलायंस इंडस्ट्री के KG-D6 ब्लॉक के पास है। आंध्र प्रदेश तट से 35 किलोमीटर दूर ये ब्लॉक 300 से 3500 मीटर गहरे पानी में स्थित है। इस ब्लॉक की खोज को क्लस्टर 1, 2, 3 में बांटा गया था। सबसे पहले क्लस्टर 2 में उत्पादन शुरू हो गया। क्लस्टर 2 का तेल का उत्पादन नवंबर 2021 तक शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन महामारी के कारण इसमें देरी हुई। ONGC ने समुद्र के नीचे से तेल का उत्पादन शुरू करने के लिए फ्लोटिंग जहाज आर्मडा स्टर्लिंग V किराए पर लिया है। इसका 70% स्वामित्व सापुरजी पलोनजी ऑयल एंड गैस के पास और 30% मलेशिया की बूमी आर्मडा के पास है। ONGC ने क्लस्टर 2 तेल की पहली समय सीमा 2023 निर्धारित की गई। इसे बाद में बढ़ाकर अगस्त 2023, सितंबर 2023, अक्टूबर 2023, अंत में दिसंबर 2023 किया गया था। यहाँ पर डीप सी वाटर में जब तेल निकालना होता है तो ये काम आसान नहीं रहता है। इसमें अच्छी खासी मशक्कत चाहिए होती है और अच्छे खासे इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। आपको बता दें $5 बिलियन इस प्रोजेक्ट में लगे हैं और $5 बिलियन खर्च करके इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। खैर, ये जो मैप देख रहे हैं आप, ये वो इलाका है जहाँ से तेल और गैस दोनों ही निकालने की बातें चल रही हैं। गैस का उत्पादन तो यहाँ पहले से होता आया है, पर तेल का उत्पादन पहली बार हो रहा है। वैसे आपको बता दें, ये जो पूरा FPSO की बात हो रही है, ये कुछ देखने में इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसे कहते हैं फ्लोटिंग प्रोडक्शन स्टोरेज एंड ऑफलोडिंग, जो अलग अलग पाइपलाइन के जरिए जुड़ी होती है और जिसके द्वारा एक तरफ ड्रिलिंग का कार्यक्रम होता है तो दूसरी तरफ कुएं से स्टोरेज का भी काम होता है। ये कुछ देखने में इस जैसा होता है, ये पूरी संरचना। खैर, जो डीप वाटर से अगर तेल और गैस का खनन होता है तो वो उतना आसान भी नहीं होता है। यही वजह है कि ऐसे यंत्रों का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिलहाल के लिए भारत ने इसे किराए पर लिया है। करीब $5 बिलियन इस पूरे प्रोजेक्ट में लगाया गया है और अब है फसल काटने की बारी। अब देखना है कि भारत यहाँ से किस हद तक फसल काट पाता है और कितना आमदनी कर पाता है। खैर, भारत के लिए ये बहुत जरूरी भी था। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप। भारत ने तेल और गैस के लिए हाल फिलहाल में कतर के साथ भी बातचीत की है और पेट्रोनेट जो हमारी कंपनी है वो एक्सटेंड कर रही है कतर के साथ गैस के लेन देन को। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।